भोला मुखौटा, शातिर दिमाग। 18 साल का कुणाल अपने नए गांव की गलियों में घूमता हमेशा थोड़ा खोया खोया सा लगता था। उसकी चाल धीमी, आंखें अक्सर कहीं और टिकी होती थीं, मानो दुनिया की कोई बात उसे छूती ही न हो। लोग उसे भोला कहते थे, कुछ बेवकूफ भी। लेकिन कुणाल के शांत चेहरे के पीछे एक तेज दिमाग और एक जलती हुई याद छिपी थी, उसके बचपन की, जब एक काली रात में उसके गांव को आग लगा दी गई थी। वो याद थी एक क्रूर आदमी की, फेलिक्स, जो अब एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। कुणाल जानता था कि फेलिक्स तक पहुंचने के लिए उसे बहुत सावधानी से काम करना होगा, और उसने फेलिक्स के गिरोह में घुसपैठ करने की योजना बनाई। कुणाल ने अपनी भोली छवि का इस्तेमाल किया, छोटे मोटे काम करके, कभी गलती से कुछ गिराकर, कभी अजीब सवाल पूछकर। धीरे धीरे उसने गिरोह के निचले स्तर के सदस्यों का विश्वास जीतना शुरू कर दिया। उसकी इस छवि ने उसे कई बार मुश्किलों से बचाया भी। कुछ महीनों बाद कुणाल फेलिक्स के सबसे भरोसेमंद आदमियों में से एक, रोहन, के करीब आ गया। रोहन, जो खुद भी फेलिक्स की क्रूरता से थक चुका था, कुणाल की सादगी में एक अजीब सी ईमानदारी देखता था। कुणाल ने धीरे धीरे रोहन से फेलिक्स के बारे में अहम जानकारियां निकालना शुरू कर दिया। एक रात कुणाल को पता चला कि फेलिक्स एक बड़े सौदे की तैयारी कर रहा है, जिसमें वो अपने सारे काले धन को सफेद करने वाला था। कुणाल ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने फेलिक्स के सौदे में कुछ ऐसी गड़बड़ियां की जिससे फेलिक्स के सारे राज पुलिस और उसके प्रतिद्वंद्वियों के सामने आ गए। अंततः कुणाल और फेलिक्स आमने सामने थे। फेलिक्स गुस्से से आग बबूला था, लेकिन कुणाल शांत और संयमित था। फेलिक्स ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे गांव को मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारे ही मुखिया ने जलाया था ताकि बीमा का पैसा मिल सके। मैंने तो बस उसे सहारा दिया था। कुणाल को गहरा सदमा लगा। कुणाल जमीन पर बैठा है, उसके हाथ उसके सिर पर हैं, उसके चेहरे पर गहरा सदमा और विश्वासघात का भाव है। फेलिक्स उसके सामने खड़ा है, उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान है, जैसे वो कुणाल के दर्द का आनंद ले रहा हो। कुणाल ने फेलिक्स को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन उसके अंदर एक नया संघर्ष शुरू हो गया था। कुणाल को अब अपने गांव के मुखिया की तलाश करनी थी और उस सच्चाई का सामना करना था जिसने उसके बचपन को तबाह कर दिया था। उसने जल्द ही पता लगा लिया कि मुखिया का बेटा जियान एक पढ़ा लिखा वैज्ञानिक है जो अपने पिता का रक्षक बना बैठा है। जियान को अपने ऊपर घमंड था कि वो दुनिया का सबसे समझदार इंसान है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।